हेलो एवरीवन। मैं मुज़फ़्फ़र खान। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक डाउट क्लियरिंग सीरीज़ चला रहा हूं और उसका पहला पार्ट जो है मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर लास्ट ट्यूसडे को पोस्ट कर चुका हूं। ये डाउट सीरीज़ जो है जिसमें कैंडिडेट ऑल इंडिया काउंसलिंग, डीएनबी काउंसलिंग, महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग और सीपीएस काउंसलिंग रिलेटेड अपने डाउट पूछ सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट मैं आज बना रहा हूँ और उस पर जो कैंडिडेट ने डाउट्स जो पूछे हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर उसको पोस्ट करने जा रहा हूँ मैं। देखिए, इस पे पहले हम डाउट देख लेते हैं कि कैंडिडेट ने कौन कौन से डाउट पूछे हैं। सबसे पहला जो डाउट है जो कैंडिडेट ने पूछा है कि वो जैसा कि अभी नया जो रूल आया है डीएनबी काउंसलिंग में, जिसमें डीएनबी काउंसलिंग में जिन लोगों ने भी ऑल इंडिया काउंसलिंग में सेकेंड राउंड में सीट अलॉट हो जाती है जिनको, और स्टेट काउंसलिंग में सीट अलॉट हो जाती है, वो डीएनबी काउंसलिंग में डिसक्वालीफाई पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। उसी रिलेटेड डाउट पूछा गया है कि अगर वो जिनको सेकंड ऑन ऑल इंडिया काउंसलिंग में सीट मिल गई है और स्टेट काउंसलिंग में सीट मिल गई है, क्या वो डीएनबी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और उनको सीट अलॉट होगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम उनकी सीट कैंसिल होगी। पहला डाउट ये पूछा गया है। दूसरा डाउट उन्होंने जो पूछा हुआ है वो भी डीएनबी रिलेटेड ही है। उसमें कैंडिडेट ने डाउट पूछा है कि अगर इफ़ आई गॉट सीट इन डीएनबी राउंड 2 बट ऑलरेडी ज्वाइन स्टेट राउंड 2, मतलब उन्होंने पूछा कि मैंने ऑलरेडी स्टेट राउंड 2 में सीट एक ले ली है और मैं डीएनबी में भी तब के वापस उसको सीट अलॉट होती है, तो वो अपनी स्टेट की सीट रिजाइन करके डीएनबी में आ सकता है कि नहीं आ सकता है, उन्होंने ये पूछा हुआ है। तीसरा डाउट ये है कि लास्ट ईयर जो डीएनबी ने जो ऑप्शन रखा हुआ था, अपनी जो जो लास्ट ईयर जो रूल था डीएनबी का कि वहाँ पे अपग्रेड का ऑप्शन भी था। अपग्रेड के ऑप्शन में था अगर सीट अलॉट होती थी तो बिलो चॉइसेस उसके नल एंड वाइड हो जाते थे क्योंकि अपग्रेड का ऑप्शन था। तो ये साल अपग्रेड का ऑप्शन नहीं है, तो ये रूल उन्होंने क्यों रखा हुआ है, ऐसा रूल उन्होंने क्यों रखा हुआ है, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन ये कि दोज हु गॉट द सीट इन स्टेट ऑन 1 टिल विच रन कैन दे कीप दैट सीट इफ दे आर नॉट विलिंग टू टेक इट। मतलब उन्होंने पूछा कि अगर किसी को स्टेट महाराष्ट्र स्टेट में अगर सीट अलॉट हो जाती है तो वो सीट को अपने पास कब तक रख सकते हैं एडमिशन लेने के बाद। बिफोर राउंड 2 ले सकते हैं कि बिफोर राउंड 2 उनको रिजाइन करना है, आफ्टर राउंड 2 रिजाइन करना है कि मॉप ऑफ राउंड के बाद रिजाइन करना है, ये पूछा हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि इनकेस EWS अगर स्क्रैप हो जाता है तो क्या नया सीट मैक्टिस आएगी और नया वापिस से चॉइस फ्रीज करने मिलेगा, ये क्वेश्चन है। सिक्स क्वेश्चन जो है, विल कैंडिडेट हु डिड नॉट गेट एन अपग्रेड बी एलिजिबल फॉर डीएनबी इफ ही रिजाइन आफ्टर स्टेट राउंड 2। अगर कैंडिडेट को अपग्रेड नहीं होता है, फर्स्ट राउंड में जो सीट अलाउट होती है महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग में, वो उसकी अपग्रेड नहीं होती है, तो क्या वो रिजाइन करके अपनी सीट्स अलाउटेड जो फर्स्ट राउंड की थी उसको रिजाइन करके डीएनबी में जा सकता है। 7 जो है क्वेश्चन वो है 7, 8, 9 जो है सीपीएस रिलेटेड है। एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट है, वो ये पूछते हैं कि अगर मैं सीपीएस में एडमिशन ले लेता हूँ तो वापस से अपना नीट का एग्ज़ाम दे सकता हूँ। अगर नीट का एग्ज़ाम दूंगा मैं तो क्या मुझे सीपीएस में एडमिशन लिया था जो मेरी जो वहाँ से मुझको लोग फ़ीस वापस से 2 या 3 ईयर्स की लेंगे कि 1 साल की फ़ीस लेके मुझको छोड़ देंगे। एक फिर 8 क्वेश्चन जो है वो भी सीपीएस रिलेटेड ही है कि जी सीपीएस सर्जरी के बारे में पूछा है किसी कैंडिडेट ने कि सीपीएस अगर सर्जरी करता है तो सेकेंड डीएनबी एग्जिट एग्ज़ाम और सुपर स्पेशलिटी के अंदर एलिजिबल है कि नहीं है। लास्ट किसी ने पूछा है कि सर सीपीएस के कट ऑफ कहाँ मिलेंगे, कैसा मालूम पड़ेगा क्या कट ऑफ था। चलिए पहले हम क्वेश्चन पे आते हैं। सारे क्वेश्चन हमने देख लिए। जैसे इन्होंने पहले पूछा था कि एनबीए ने कहा है कि जो लोग सेकेंड राउंड में स्टेट में ऑल इंडिया में सीट इनको अलाउड होती है तो वो क्या डीएनबी में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके सीट अलॉट कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पास उनका रिजाइन होएगा। तो इसका आंसर ही मैं दे रहा हूँ। देखिए, ये जो रूल आया हुआ है, जैसा आपको पता है कि ऑल इंडिया सेकेंड राउंड में जिनको भी सीट अलॉट हो जाती है गवर्नमेंट कॉलेजेस में या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या डीम कॉलेजेस के अंदर, उनके नाम सर्कुलेट किए जाते हैं पूरे, उनके नाम पूरी हर जगह सर्कुलेट हो जाते हैं, हर स्टेट को सर्कुलेट हो जाते हैं कि इन्होंने सेकेंड राउंड में सीट सिक्योर कर लिया है। अलाउट नहीं, सिक्योर मतलब फीस भर के उन्होंने एडमिशन ले लिया है, उनके नाम पूरे सर्कुलेट हो जाते हैं। इवन डीएनबी को भी नाम दे दिए जाते हैं उनके। ऐसा ही ये टाइम होने वाला है। ये टाइम क्या रूल आएगा, पूरी स्टेट वाले जितने भी है कि सेकेंड राउंड में अगर किसी को सीट अलाउट होती है, अगर वो सीट को नहीं लेता है तो एलिजिबल है डीएनबी काउंसलिंग के लिए। अगर वो सीट को ले लेता है, चाहे वो ऑल इंडिया काउंसलिंग में हो या स्टेट काउंसलिंग में हो, उसके बाद वो रिज़ाइन नहीं कर सकता है। ये रूल मेरे हिसाब से आ जाएगा, हर स्टेट के अंदर आ जाएगा कि आप सेकेंड राउंड के बाद अगर अपनी सीट को रिज़ाइन करते हैं तो डीएनबी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। रिजाइन करते मतलब सीट लेने के बाद। अगर सीट लगती है और आप नहीं लेते हैं तो आप डीएनबी में एलिजिबल हो। अगर सीट आप सिक्योर कर लेते हैं, फीस भर लेते हैं, सेकेंड राउंड की सीट जो भी अलाउट होती है आपको, चाहे ऑल इंडिया कोटे में अलाउट होती है,
चाहे स्टेट कोटे में अलाउड होती है, तो आप डीएनबी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल भी नहीं हो। और अगर बाद में अगर आप सीट को रिजाइन करते हो, चाहे स्टेट काउंसलिंग से करते हो या ऑल इंडिया काउंसलिंग से करते हो, आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगी। सिंपल इसका आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का। अब दूसरा क्वेश्चन था, इफ़ आई गेस इन डीएनबी राउंड 2 बट आई ऑलरेडी ज्वाइन स्टेट राउंड 2। इन्होंने ये पूछा कि मैंने पहले ही ऑलरेडी स्टेट राउंड 2 की सीट ज्वाइन कर लिया हूँ, तो क्या सीट डीएनबी में सीट मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसे ही आपने डीएनबी स्टेट राउंड 2 में एडमिशन ले लिया, जैसे बताया ना मैंने कि आपका नेम सर्कुलेट हो जाएगा। इवन आप डीएनबी काउंसलिंग में मेरे हिसाब से तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते, चॉइस फिलिंग ही नहीं कर पाएंगे आप, मुझको ऐसा लगता है। और अगर आप चॉइस फिलिंग कर भी देंगे तो आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ये बात आप याद रखो, खास तौर बता रहा हूँ मैं, कि जिन लोगों ने भी सीट ब्लॉक करने की कोशिश की ये टाइम, सेकंड राउंड में सीट लेने के बाद अगर डीएनबी पार्टिसिपेट करने की कोशिश किए, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तो या तो आप सेकंड राउंड की जो सीट अलॉट होती है उसको सिक्योर ही मत करो, और अगर सिक्योर कर लिया, एडमिशन ले लिया, तो आप डीएनबी के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। इसका सिंपल में ही आंसर आ गया। लास्ट ईयर जो उन्होंने पूछा था कि लास्ट ईयर एक रूल था कि डीएनबी में अगर सीट अलाउड होती तो हमारे पास अपग्रेड का ऑप्शन था, और उसके बिलो चॉइसेस तो नल एंड वाइट हो जाते थे। तो ये टाइम अपग्रेड का ऑप्शन नहीं है, तो चॉइसेस नल एंड वाइट क्यों हो रहे हैं? देखिए, लास्ट ईयर भी डीएनबी ने नल एंड वाइट का ऑप्शन रख दिया था, अपने हैंडबुक में डाला था, मगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया था उन्होंने। वो चॉइस है ना जो अवेलेबल थे उनके लिए। तो ये टाइम भी डीएनबी ने अपने हैंडबुक में रखा है। माइट भी पॉसिबल है कि वो डीएनबी ये साल भी इसको इम्प्लीमेंट नहीं करे, और आपकी जो बिलो चॉइसेस है ना, जो अलॉट होने के बाद सीट की जो डिसेबल होने वाली है, वो डिसेबल ना हो। इसका आंसर हो गया। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन का आंसर लेते हैं हम। दोस्त हु गॉट सीट इन स्टेट राउंड 1, विच राउंड कैन दे कीप दैट सीट? वही बात उन्होंने पूछा है कि हम अपनी सीट को, अगर स्टेट में कोई राउंड में सीट अलाउट होती है, तो कब तक अपने पास रख सकते हैं। जैसे बताया ना मैं आपको, सेकेंड राउंड के बाद आप रिज़ाइन नहीं कर सकते रहेंगे। अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलाउड ही है, सेकेंड राउंड में अगर अपग्रेड होता है आपका या नहीं अपग्रेड होता है, मैं ये दोनों क्वेश्चन ले रहा हूँ कि अगर आपका अपग्रेड होता है या नहीं अपग्रेड होता है, तो आपको अगर अपग्रेड नहीं हो तो भी अपनी सीट से रिज़ाइन करना है। हाँ, क्योंकि उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। इस ऑल इंडिया में वो लोग एक टाइम लिमिट देते हैं, 2 या 3 डेज में आपको रिजाइन करना है। वैसे स्टेट वाले भी आपको टाइम लिमिट देंगे कि जिसका अपग्रेड नहीं हुआ है, अपनी सीट से रिजाइन करना चाहते हो तो रिजाइन कर दो। और जिनको अपग्रेड हो जाता है और वो जाके सीट को सिक्योर कर देते हैं, सेकेंड राउंड की सीट, वो रिजाइन नहीं कर सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की हो या प्राइवेट कॉलेज की। इसका ये आंसर आ गया। अभी ये जो लास्ट, अभी एक विल कैंडिडेट वो डिड नॉट गेट अपग्रेड बी एलिजिबल फॉर डीएनबी रिजाइन आफ्टर स्टेट राउंड 2? नॉट पॉसिबल। स्टेट राउंड 2 के बाद अगर अपग्रेड हो गया उनका और सीट ले लिए तो रिजाइन नहीं कर सकते, और अपग्रेड उनका नहीं हुआ तो अपनी फर्स्ट राउंड की सीट को रिजाइन कर सकते हैं। इसका आंसर आ गया। इन केस ऑफ ईडब्ल्यूएस गेट स्क्रैप और 19, मतलब जो कल ईडब्ल्यूएस को, अभी जो आज मैं ऑडियो बना रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस का जो भी हियरिंग चल रही है, अगर ईडब्ल्यूएस स्क्रैप हो जाता है तो देखिए, ईडब्ल्यूएस स्क्रैप होने के बाद नई चॉइस फिलिंग मिलेगी नहीं, नई आपको सीट मैट्रिक्स आएगी, सिर्फ न्यू सीट मैट्रिक्स आएगी, चॉइस फिलिंग मिलेगा नहीं वापस से करने के लिए। ये बात याद रखिए। अभी एफएमजी जो कैंडिडेट था, फॉरेन मेडिकल कैंडिडेट, उसका क्वेश्चन था कि कोई सीपीएस में एडमिशन लेता है तो क्या वो नीट का एग्ज़ाम दे सकता है नेक्स्ट ईयर का 2021 में? हाँ, वो नीट का एग्ज़ाम तो दे सकता है, सीपीएस की सीट को भी छोड़ सकता है, मगर उसको याद रखो, अगर वो डिप्लोमा में एडमिशन लेगा तो 2 साल की फ़ीस पे करना पड़ेगा, और अगर वो एफसीपीएस में एडमिशन लेगा तो 3 इयर्स की फ़ीस उसको पे करना पड़ेगा। वो नीट का एग्ज़ाम दे सकता है, और सीट अगर उसको अच्छा मार्क्स आता है तो नीट के एग्ज़ाम के थ्रू सीट भी ले सकता है, मगर यहाँ पे उसको फीस पे करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट की सीट लेते हैं तो पेनल्टी पे करना पड़ेगा। आफ्टर एफसीपीएस जनरल सर्जरी इज पॉसिबल टू डीएनबी एग्जिट एग्जाम, और हम सुपर स्पेशलिटी कर सकते हैं। देखिए, ये अभी बहुत सारे जो क्वेश्चन पूछ रहे, जो सीपीएस के लिए जाना चाहते हैं कि हम डीएनबी का एग्जिट एग्ज़ाम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। देखिए, मेरे हिसाब से डीएनबी की अभी आया था, जो डीएनबी का फाइनल एग्जाम का नोटिस आया था, जो नोटिफिकेशन आया था, जो बुकलेट आई थी, उसमें उन्होंने खास तौर पर मेंशन किया कि डीएनबी एग्जिट एग्जाम में सिर्फ वही कैंडिडेट जा सकता है जो सेकेंडरी डीएनबी दिया हो, जिन्होंने एमडी एमएस किया हो, या तो वो जो ट्रेनिंग का कोर्स करा है 3 इयर्स का, वो ही अपेयर हो सकता है फाइनल एग्जिट एग्ज़ाम के अंदर। तो मेरे हिसाब से जो नया रूल अभी आया है डीएनबी का, उसके अंदर एफसीपीएस अगर आप सर्जरी करते हो या मेडिसिन करते हो तो एग्जिट एग्ज़ाम डीएनबी का नहीं दे सकते हो। फिर भी आप इसको अपना सीपीएस कॉलेज ऑफ फिजिशियन से कंफर्म कर लेना। मेरे हिसाब से तो नहीं दे सकते, और जब नहीं दे सकते हैं आप तो सुपर स्पेशलिटी भी नहीं कर सकते हो। अभी लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते। प्लीज़ टेल हाउ टू फाइंड द कट ऑफ एंड कॉलेज ऑफ सीपीएस एंड एफसीपीएस। देखिए, सीपीएस और एफसीपीएस की जब काउंसलिंग चालू होएगी तो मैं कट ऑफ सारे डाल दूंगा। मैंने ऐसे भी ऑलरेडी अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर सारे कट ऑफ डाल दिया हुआ है सीपीएस और एफसीपीएस के। आप अब मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब पर अगर ये आप ऑडियो सुन रहे होंगे
तो उसी के अंदर आपको अपना नीचे एक लिंक मिलेगी, वो लिंक के ऊपर आप जाके मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें आपको सारे जितने भी कट ऑफ है सारे मिल जाएंगे। इवन डीएनबी के कट ऑफ, ऑल इंडिया के, महाराष्ट्र स्टेट के, अदर स्टेट के भी कट ऑफ मिल जाएंगे। तो ये मैं अभी वाइंड अप करता हूँ, सारे हमने डाउट्स पूछ लिए। अभी जो इसका ये सीरीज़ का थर्ड पार्ट अभी हम नेक्स्ट ट्यूसडे को आएगा। जो भी डाउट रहेंगे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट ट्यूसडे को इसका आंसर मैं दूंगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।